Hello everyone, I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes Meerut. स्टूडेंट्स ये विंग्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल है और हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले से आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करनी शुरू की है। 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। जो सेशन स्टार्ट किए गए हैं स्टूडेंट्स, वो ये जो दिसंबर में आपका सीटेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये उसके लिए सीरीज शुरू की है। और इसमें जो पहला टॉपिक लिया है वो है पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेना शुरू किया गया है। 2 सेशन हो चुके हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपने वो 2 सेशंस नहीं देखे हों तो उसे जाकर देख लीजिएगा। आज ये थर्ड डे है, पियाजे का जो थर्ड लेक्चर है वो हो रहा है, तो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज जो चीज़ें करानी है वो शुरू करूँ, आप लोग ज़रा पहले वाला देख लीजिए कि हम लोगों ने जो पहले 2 सेशन में किया है वो हल्का सा उसको ब्रीफ ले लेते हैं कि क्या किया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो जीन पियाजे जी हैं वो सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में करीबन जो 90 मार्क्स का सीडीपी पोर्शन आता है उसमें 8 to 10 मार्क्स आपको पियाजे जी दिलवाने वाले हैं। मैं पहले 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि पियाजे का इतना वेटेज जो एग्जाम में है वो क्यों है, तो आप देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 इज स्टूडेंट्स, पियाजे पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो डीपर पोर्शन में से आते हैं। क्रिटिसिज्म बेसिकली पूछी जाती है, तो अभी आएंगे इस पर। और हम लोगों ने पिछले 2 सेशंस में पियाजे कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने जो अपनी रिसर्च है वो अपने ही बच्चों पर की है। और उन्होंने बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे बच्चों ने किस एज पर क्या क्या सीखा है ये उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट किया। और फाइनली जो थ्योरी थी जिसे हम जानते हैं पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और मैंने आपको बताया है लास्ट सेशंस में कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 स्टेजेस में बांटा है। अब प्लीज ध्यान से सुनना शुरू कीजिएगा। यहाँ से पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गतिक अवस्था, जिसकी उम्र मैंने बताई थी 0 to 2 ईयर्स। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में मैं कल बता चुकी हूँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जिसकी उम्र है 2 to 7 ईयर्स। थर्ड जो स्टेज है नाम है स्टूडेंट्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या हिंदी में से बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उम्र है इसकी 7 to 11 ईयर्स। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उम्र है 11+। आपको इस चैनल पर स्टूडेंट्स टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आप अगर एक बार इसको देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से, जिसे कहते हैं अंदर से समझ में आ जाएगा, वो हो जाएगा। और एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को, या सीटेट एग्जाम में सभी कॉन्सेप्ट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है। बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर से चीज़ों को करके हो जाए। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स, हमने ये 2 स्टेजेस पिछले 2 सेशंस में डिस्कस कर ली हैं। वो 2 स्टेजेस कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता था, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें बच्चा अनुकरण से सीखता था, या रोल प्ले से सीखता था, या आसपास के जो लोग थे उनको अभिनय करके सीखता था। स्टेज 1 में बच्चा 2 क्वालिटीज को ऑब्टेन कर लेता था, 2 स्टेजेस को क्रॉस कर लेता था। एक थी ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, और दूसरी थी स्ट्रेंजर एंजाइटी, अजनबी दुश्चिंता। ये मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। और इस तरह से जो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा 3 चीजें खास थी। नंबर 1 लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज थी। नंबर 2 वाज बच्चा एनिमिज्म वाली अवस्था में होता है, मतलब बच्चा जीववाद वाली अवस्था में होता है। एक्सप्लेन किया है कि वो क्या था। एंड नंबर 3 इज बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसमें से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बच्चा अहम केंद्रित होता है। ये सब चीजें मैं पिछले 2 सेशंस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो लेना है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि हम स्टेज 3 की बात कर रहे हैं, 7 to 11 ईयर्स के बच्चे की बात कर रहे हैं, 7 से 11 साल का बच्चा। और पियाजे ने इस उम्र के बच्चे में बहुत सारी क्वालिटीज या बहुत सारी स्टेजेस ही क्रॉस कर लेता है, बहुत सारी क्वालिटीज बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। बड़ा हो गया बच्चा, बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप हो गई हैं, तो इस स्टेज पे से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सबसे ज्यादा होते हैं। काइंडली नोट द पॉइंट कि पियाजे की थ्योरी में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठते हैं
या वो या तो पियाजे की क्रिटिसिज्म, पियाजे की थ्योरी की जो आलोचनाएं हैं उस पर से उठेंगे, जो कि एक टफर पोर्शन होता है, टफ क्वेश्चन देते हैं। और इसके अलावा अगर जो क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादातर, हालांकि पूरी पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चीजें ज्यादा हैं, उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें से जो क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें समझने होते हैं। सो नंबर 1, स्टेज का नाम क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? तो प्लीज इसे हिंदी में जरूर करते जाइएगा वो लोग जिनको हिंदी बेटर तरीके से समझ में आती है। मूल संक्रियात्मक अवस्था। हालांकि आप इसे इंग्लिश में भी करेंगे क्योंकि पियाजे की थ्योरी बेसिकली स्टूडेंट्स इंग्लिश में है और इंग्लिश में यही लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में। हिंदी में वो हल्का फुल्का चेंजेस कुछ कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेज है मूल संक्रियात्मक अवस्था, उम्र 7 से 11 साल। ये 3 बातें मैंने आज के इसमें बताई हैं अभी तक। पॉइंट नंबर 1 जिसपे से क्वेश्चन बनता है और जो हम सबके लिए जाननी जरूरी है, पहली 2 स्टेज में भी बात की है कि इस स्टेज में बच्चा सीखता कैसे है। दोबारा, आई बिलीव आप उस मोड में हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पियाजे की जो थ्योरी है वो ही ये बात कर रही है कि हर उम्र में बच्चा सीखता कैसे है। फर्स्ट स्टेज में कैसे सीखता था? ज्ञानेंद्रियों द्वारा। दूसरे में कैसे सीखता था? अनुकरण द्वारा या रोल प्ले द्वारा। इसमें कैसे सीखता है स्टूडेंट्स? पियाजे कहते हैं कि चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग इन अ लॉजिकल मैनर। बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले लिखवा रही हूं, उसके बाद इसको बताऊंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। क्या बोला हमने? पियाजे ने क्या कहा? यहां बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ओके, व्हाट वी मीन बाय दैट? रखना तो बहुत आसान है। क्वेश्चन भी एग्जाम में अगर ये आता है कि वह कौन सी अवस्था है जहां बच्चा लॉजिकल तरीके से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ये यूपीटीटी वगैरह में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, तो क्लियर है कि आपको आंसर तो देना है स्टेज थर्ड 7 से 11 मूल संक्रियात्मक अवस्था। पर इसका मीनिंग क्या है ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, लॉजिकल तरीके से सोचना क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि एक आप 5 साल के बच्चे को इमेजिन कीजिए और एक 8 या 9 साल के बच्चे को इमेजिन कीजिए और पहले 5 साल वाले बच्चे को इमेजिन कीजिए। आपके आसपास कोई बच्चा होता है तो ये थ्योरीज बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। अगर आपने या फिर आप इमेजिन बहुत अच्छा करते हैं तो भी बहुत थ्योरीज अच्छे से समझ में आती हैं। स्टूडेंट्स, 5 साल का बच्चा है, क्लास कौन सी? मैं मान रही हूँ ये 5 साल का भी नहीं, मैं 4 साल का ले रही हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 4 साल का बच्चा है, उसका ना एडमिशन अभी हुआ है, कोविड के बाद उसका एडमिशन अभी हुआ है। वो उसने स्कूल जाना शुरू किया है, नर्सरी में उसने जाना शुरू किया है। अब बच्चा स्कूल जाता है, वापस आया, वापस आकर वो सो गया, सो के उठा तो फाइन, मम्मा ने कुछ खाने वाने को दे दिया। अब बच्चा ये पूछ रहा है कि मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना क्या? और मम्मा कह रही है पहले तो बेटा आज गए तो थे। नहीं, आज। आर यू गेटिंग कि हो क्या रहा है? बच्चे को लगता है जब सो के उठते हैं तो सुबह होती है और जब सुबह होती है तो हमें स्कूल जाना होता है। बच्चा स्कूल से आया है, बच्चा लंबी नींद सो के उठा है, 2-2.5 घंटे सो के उठा है। अब बच्चा जब उठा है तो बच्चे को लग रहा है फिर से क्या हो गया, सुबह हो गई और आज मुझे स्कूल जाना चाहिए, मम्मा भेज ही नहीं रही है। तो थोड़ी देर बाद मम्मी को समझ में आ जाता है कि ये मम्मा सब समझती है, मम्मा की साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। बच्चे की बात समझ में आ रही होती है कि ये कैसा क्यों कह रहा है, तो मम्मा उसे क्या समझाए कि अभी बेटा सुबह नहीं शाम है, वो समझ में नहीं आ रहा होता। मम्मा कहती है यस बेटा आज आपकी छुट्टी है। बच्चा भी खुश, ओ हो मेरी छुट्टी है। मम्मा भी खुश कि चलो बच्चा खुश हो गया। सो ये क्या था स्टूडेंट्स? सुबह दोपहर शाम, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंथ का खत्म होना, ईयर चेंज होना, ये कॉन्सेप्ट्स छोटे बच्चे को जो 2 से 7 साल वाला है उसे समझ में नहीं आते हैं क्योंकि लॉजिकल तरीके से सोचना अभी उसकी दिमाग की क्षमताओं में शामिल नहीं है। किसकी? मैंने आपको ये से समझाने के लिए पिछली से एग्जांपल दे रही हूँ
कि 5 साल का बच्चा इन चीजों को नहीं समझता, लेकिन 7 से 11 का बच्चा, जब बच्चा 7 साल का होता है तो वो लॉजिकल तरीके से सोचने की शुरुआत उसकी हो जाती है। आई बिलीव आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ। अपने आसपास आप देखिएगा, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बॉर्नविटा डाल के दे दिया या चॉकलेट वाला दूध बना के दे दिया, फिर भी बच्चे को दूध पसंद ही नहीं है, पिलाना जरूर है। तो आप क्या करते हैं? आप अपने आसपास देखिएगा, घर में देखिएगा, अपनी भाभीियों वगैरह को देखिएगा, क्या करते हैं? बच्चे को बोला जाता है, बेटा बच्चा बोलता है मम्मा मेरे को पसंद नहीं है। ओके, तो मैं ना पीऊँ? तो बेटा दूध तो पीना ही होता है। क्यों पीना होता है? अब क्या कहते हो? न्यूट्रिशियस है, क्या विटामिन्स मिलेंगे? ये सब आप बच्चे को नहीं समझा सकते हो। आप क्या कहते हो? बेटा जब आप दूध पियोगे तो आप, बच्चा अगर सुपरमैन का फैन है, तो आप सुपरमैन जैसे हो जाओगे। तो बच्चा कहता है अच्छा, दूध पीने से फिर मैं सुपरमैन बन जाऊंगा? मम्मा कहती यस, तो मैं उड़ भी सकूंगा। यस, पर बड़े होकर उड़ना बेटा, कहीं अभी उड़ने की कोशिश करें। अरे बेटे हो क्या रहा है? बच्चे को हम लॉजिक्स नहीं समझा सकते, क्योंकि लॉजिक्स उसे समझ में नहीं आते हैं। बच्चे को समझाने के लिए हमें कुछ डिफरेंट सी चीजें करनी होती हैं। कौन से बच्चे को? स्टूडेंट्स, 2 से 7 वाले बच्चे को। 7 से 11 वाले बच्चे को बातें समझ में आती हैं कि दूध पीने से कोई सुपरमैन नहीं बन जाता। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पियाजे ने क्या कहने की कोशिश की। पियाजे कहते हैं कि 7 साल वो उम्र है जब बच्चा लॉजिकल तरीके से सीखने की शुरुआत करता है। ठीक है, पहली स्टेज में बच्चा कैसे सीखता था? ज्ञानेंद्रियों से। दूसरी में कैसे सीखता था? दूसरों को अभिनय करके, अनुकरण करके। तीसरी में कैसे सीखता है? अरे दिमाग थोड़ा सा डेवलप हो गया है, अब वो लॉजिकल तरीके से सोच सकता है। और आप जब पूरी साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कहा है कि जो थिंकिंग है, वाइगोस्की भी इस बात को कहते हैं, जो चिंतन है, लॉजिकल तरीके से चिंतन, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 7+ में होती है। तो अभी फिलहाल दिस पॉइंट आई बिलीव इज क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद क्या? अच्छा ओके, बच्चे ने अगर तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर दिया तो बच्चे में कौन सी एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं 7 से 11 साल की उम्र में? इन चीजों पर पियाजे ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, मुझे जो बताना है वो ये कि बच्चे में 6 एबिलिटीज या 6 तरह की योग्यताएं इस उम्र में, किस उम्र में मैं बात कर रही हूँ? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, मूल संक्रियात्मक अवस्था की। तो बच्चे में 6 योग्यताएं डेवलप हो जाती हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज रिवर्सिबिलिटी। इंग्लिश में जरूर लिखेंगे क्योंकि पियाजे की थ्योरी इंग्लिश में है, हिंदी में इसको कहते हैं पलटावी। ठीक है, 6 है, मैं 6 की 6 लिख देती हूँ, फिर एक एक करके हम शुरू करेंगे। नंबर सेकंड इज डिसेंट्रेशन। इन हिंदी वी से इट एज विकेंद्रीकरण। नंबर थर्ड इज कंजर्वेशन। इन हिंदी वी से इट एज संरक्षण। नंबर 4 इज सीरिएशन, श्रेणीकृत करना। आपके एग्जाम में इन चीजों से बाहर कुछ नहीं आता है, ये टोटलिटी में आप देख ही रहेंगे कितने सेशंस बन रहे हैं एक चीज पर। थोड़ा समय जरूर लगता है और शॉर्टकट मुझे तो पसंद नहीं है। बेसिकली पियाजे जो हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स का हिस्सा हैं, और अगर आप टारगेट गवर्नमेंट जॉब को कर रहे हैं, DT+B को कर रहे हैं, KVS वगैरह को कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कंपटीशन है स्टूडेंट्स। ऊपर ऊपर से नॉलेज विल नॉट डू, आपको चीज़ों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। जब वो होगी तो ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंपटीशन में वो नाम आ पाएगा या नंबर आ पाएगा। तो आई बिलीव ये मेरा जो ग्रुप है, टारगेट ग्रुप है, वो मेच्योर है, बच्चा नहीं है जिसको ये चीज़ समझानी पड़े कि शॉर्टकट थोड़े समय के लिए काम करता है। सो नंबर 5 है क्लासिफिकेशन। इन हिंदी वी से इट एज वर्गीकृत करना। नंबर 6 इज ट्रांजिटिविटी।
संक्रामिता। सो हमें ये जो 6 क्वालिटीज़ हैं, पियाजे कहते हैं कि ये चीज़ें बच्चे में 7 टू 11 वाली एज पर या थर्ड स्टेज में डेवलप हो जाती हैं। इन पे से एक-एक पे से खूब-खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अपने आप में इन चीज़ों को समझने का मतलब है कि हम 7 से 11 साल के बच्चों को भी जान रहे हैं। एग्ज़ाम में आने वाले डीपर क्वेश्चन के आंसर इनको अच्छे से करके ही दिए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ नंबर 1 से रिवर्सिबिलिटी पलटावी। बहुत क्वेश्चंस उठाए हैं सीटेट ने और DSSB में भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से। स्टूडेंट्स, पलटावी क्या होता है? अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो बच्चों द्वारा यह समझना प्रारंभ कर देना कि वस्तुओं को उनकी पुराने वाली अवस्था में वापस लाया जा सकता है। दोबारा बोलूंगी ये, लेकिन पहले एक बार सुन के एग्जाम्पल समझ लो। बच्चों द्वारा यह समझना प्रारंभ कर देना कि वस्तुओं को उनकी पुराने वाली अवस्था में वापस लाया जा सकता है, पलटावी कहलाता है। पियाजे जी ने जो इसके लिए एग्जाम्पल दिया, पहले वहां से शुरू कर रही हूँ। सो इस पियाजे कहते हैं, अच्छा हर चीज को समझने के लिए ना मुझे पिछली स्टेज के बच्चा उठाना पड़ेगा ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। तो मैं पलटावी को समझाने के लिए फिर से 5 साल का बच्चा ले रही हूँ और 5 साल का जो बच्चा है ना, पापा उसके लिए फुटबॉल लेकर आए थे, उसके फुटबॉल की हवा निकल गई। ये पियाजे का एग्जाम्पल है। उसकी फुटबॉल की हवा निकल गई और वो अब जब ऐसे उछलती नहीं है तो बच्चा परेशान हो जाता है, रोने लग जाता है कि मेरी फुटबॉल खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? इसकी हवा निकल गई। बच्चे को भी ये नहीं पता कि इसमें दोबारा हवा भर के ये पुरानी वापस पहले वाली अवस्था में आ सकती है। अगर एक 9 साल का बच्चा होता तो उसे ये वाली बात पता है, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा है तो उसे बात पता है कि फुटबॉल को वापस पुरानी वाली अवस्था में लाया जा सकता है। तो बच्चों द्वारा ये समझना शुरू कर देना कि वस्तुओं को उनकी पुरानी वाली अवस्था में वापस लाया जा सकता है, पलटावी कहलाता है। आई बिलीव आपको समझ में आएगा थोड़ा-थोड़ा सा। एक एग्जांपल और ले रही हूँ। स्टूडेंट्स, बच्ची है छोटी सी, उसकी बर्थडे है, उसका बर्थडे है। उम्र मान लेते हैं हम उसकी 4 साल की बच्ची है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। कोविड के बाद बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है, तो मम्मा उसके लिए बहुत अच्छी सी प्रिंसेस वाली ड्रेस लाती है और ड्रेस बहुत बढ़िया सी है, घेरा घेरा खूब सा है उसमें। लेकिन क्योंकि कोविड चल रहा था और चीज़ों को सैनिटाइज करने की, वॉश करने की आदत है पहनने से पहले, तो मम्मा क्या करती है कि उसको वॉश कर देती है। अब जब वॉश कर दिया तो श्रिंक हो गई। बेटी देख रही है, वो कह रही मम्मा आपने तो मेरी ड्रेस खराब कर दी है। उसको ये नहीं पता कि इसको वापस इसकी पुरानी प्रेस वगैरह करके और डिफरेंट चीजें जो भी इसमें जरूरत है वो सब करके उसको पुरानी वाली अवस्था में वापस लाया जा सकता है। अगर एक 9 साल की बेटियां होती या 9 साल का बेटा होता तो वो समझता कि चीजें वॉश करने से खराब नहीं होती हैं, इनको हम पुरानी वाली अवस्था में वापस ला सकते हैं। सो दिस थिंग इज नोन एज पलटावी। ये कुछ एक एग्जांपल्स है पलटावी के। ये जो अब दे रही हूँ स्टूडेंट्स, ये सीटेट एग्जाम में आया है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, इससे मैं रिलेट भी करूंगी, आपके स्कूल्स में भी ये चीज आपको मिलेगी अगर आप स्कूल में टीच कर रहे हैं तो। 4+3 7 होता है, ये बात हम सबको पता है, बच्चे को भी पता है। जरा मुझे याद करके ही बताइएगा कि मैथ्स में कौन सी क्लास में मैथ्स में हम बच्चों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि अगर 4+3 7 होता है तो 7 में से 3 घटाने पर भी 4 मिलेगा। यानी मैथ्स में हम बच्चों को खुद से क्रॉस चेक करना किस एज पर सिखाते हैं? मैं वेट कर रही हूँ, आप अपने मन में एक बार सोच लीजिए क्या कि मैथ्स में हम बच्चों को क्रॉस चेक करना, जब बच्चा एडिशन कर रहा है तो उसका एडिशन टीचर ना देखे, उसे अपने आप ही पता चल जाए कि मैंने ठीक किया है। तो किस एज पे उसे ये पता चलता है कि अगर 4 में 3 जोड़ने पर 7 मिलते हैं तो 7 में से 3 घटाने पर भी 4 मिलेंगे। जब बच्चे को ये बात समझ में आनी शुरू होती है तो इसको हम पलटावी कह रहे हैं। और आपको अपने ध्यान किया कि किस एज में सिखाते हैं? अगर आप बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और स्कूल के बच्चों की बुक्स देखिए तो आप देखेंगे कि ये चीज बच्चों को सिखाई जाती है 2nd क्लास के लास्ट में और 3rd क्लास के स्टार्टिंग में। उम्र सोचिए, 2nd क्लास के लास्ट में बच्चे की उम्र कितनी है? फर्स्ट में बच्चा होता है 6 इयर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले तो उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड में कितना हो गया? 7 का हो गया। तो सेकंड के लास्ट में और 3rd के स्टार्टिंग में हम बच्चे को ये क्रॉस चेकिंग सिखा सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि स्कूल्स में हम बच्चों के सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट जिस एज में रख रहे हैं वो
पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग है या वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है, उससे पहले अगर फर्स्ट क्लास में आप बच्चे को सिखाने की कोशिश करोगे तो उसे समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फर्स्ट क्लास में बच्चे की एज 6 साल है और 6 ईयर्स में बच्चा का दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि वो रिवर्सिबिलिटी को समझ सके। आई बिलीव आपको पियाजे की थ्योरी भी समझ में आई होगी। पियाजे की थ्योरी का ये पॉइंट जो है वो समझ में आया होगा। तो जो एग्जाम्पल है रिवर्सिबिलिटी का कि 4 + 3 = 7, 7 में से 3 घटाने पे 4 मिलेंगे, ये भी समझ में आया होगा। और पियाजे की थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, पियाजे की थ्योरी को किस तरह से हम शिक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना उसके नहीं चल रहा है, ये भी आपको बात समझ में आई होगी। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या? थिंग्स कैन रीगेन देयर ओरिजिनल शेप्स। बच्चों द्वारा ये समझना शुरू कर देना रिवर्सिबिलिटी कहलाता है, या बच्चों द्वारा ये समझना शुरू कर देना कि वस्तुओं को उनकी पुरानी वाली अवस्था में वापस लाया जा सकता है, ये वाली एबिलिटी डेवलप हो जाना, इसे पलटावी कहते हैं। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण। ये क्या है स्टूडेंट्स? विकेंद्रीकरण इतना सा टिपिकल है, तो मैं पहले कंजर्वेशन ले रही हूँ, उसको समझाने के लिए आपको मैं पहले थोड़ा आसान वाले ले रही हूँ। मैं सेकंड नंबर पे कंजर्वेशन ले रही हूँ, संरक्षण ले रही हूँ। सो इस कंजर्वेशन का एग्जांपल पियाजे ने बहुत सिंपल से एग्जांपल दिया है और इस पे से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। DSSB में मैंने देखे हैं, लगभग हर DSSB एग्जाम में इस पे से काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन होता है ना, तो काफी सारे सेट में इस पे से क्वेश्चन आया हुआ होता है, प्लस सीटेट में आया हुआ है और डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो है क्या कंजर्वेशन? पहले इसका एग्जाम्पल सुनो, फिर हम इसकी डेफिनेशन सुनेंगे कि है क्या। स्टूडेंट्स, पियाजे ने बच्चे के सामने 2 जूस के गिलास लिए हैं। फिर से मैं 2 बच्चे इमेजिन कर रही हूँ, 5 ईयर्स एंड 9 ईयर्स। ठीक है, अपने घर के 2 बच्चे हैं 5 ईयर्स 9 ईयर्स वाले, तो इमेजिन कर लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्टूडेंट्स, 2 जूस के गिलासों में जूस भरा हुआ है और दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जितना जूस भरा हुआ है। आप 5 साल वाला बच्चा सामने खड़ा है, 9 साल वाला खड़ा है। 9 साल वाले को तो पता ही है, 5 साल वाले से कुछ पूछो, बेटा किस गिलास में जूस ज्यादा है? बच्चा कहेगा दोनों में सेम सेम है, पता चल रहा है वो सेम सेम है। फाइन। अब एक जूस के गिलास का जूस लंबे मुंह वाले, नहीं, पतले मुंह वाले लंबे गिलास में डाल दिया जाता है बच्चे के सामने सामने, और दूसरे गिलास का जूस चौड़े मुंह वाले शॉर्ट गिलास में डाला जाता है, चौड़े मुंह वाले गिलास में डाल दिया जाता है। तो एक पतला मुंह है, एक चौड़ा गिलास है, तो सामने सामने डाल दें। अब बच्चे से पूछो तो जरा, बेटा अब किसमें ज्यादा है? वो छोटे वाला बच्चा 5 साल का क्या कहेगा? जिसमें उसे ऊपर तक नजर आएगा, बच्चा कहेगा इसमें ज्यादा है। और अगर उसको जूस पसंद है तो वो खुश होके वो छोटे वाला पतले वाला ग्लास, लंबे वाला ग्लास लेकर चला जाएगा, ये सोचते हुए कि मुझे तो जूस ज्यादा मिला है। जबकि 9 ईयर्स वाला, उसे पता है कि सेम ही तो है। तो बच्चे द्वारा 9 साल में या 7 साल के बाद ये समझना बच्चा शुरू कर देता है कि वस्तुओं को उलट पुलट करने से, चीजों को उलट पुलट करने से मात्रा में बदलाव नहीं होता है। आपको समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? बच्चों द्वारा यह समझना प्रारंभ कर देना कि वस्तुओं को उलट पुलट करने से मात्रा में बदलाव नहीं होता है, वो चीजें सेम रहती हैं, जितनी थी उतनी ही रहती है, इस बात को समझना शुरू कर देना कंजर्वेशन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। स्टूडेंट, मैंने पहले संरक्षण लिया है, ध्यान रखिएगा। क्या आपको समझ में आया? ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, आई बिलीव मैं समझा चुकी हूँ क्या? एक एग्जाम्पल और लेती हूँ। स्टूडेंट्स, घरों में आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है, फिर से मैं दूध वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ। बच्चा है, उसको दूध पसंद नहीं है, आपने ना एक गिलास में या मग में उसे दूध दे दिया ऊपर तक भर के। बच्चा कह रहा है बहुत ज्यादा है, इसको कम कर दो। आपने उसके सामने सामने वो दूध लेकर एक चौड़ा जो मग है उसमें डाल दिया, अब वो आधा हो गया। सामने सामने किया आपने। अब पूछो जरा बच्चे से, बेटा अब ठीक है? तो वो ये नहीं करेगा कि आपने उतना ही तो डाल दिया, वो कहेगा हाँ अब ठीक है। बच्चे को ये पता नहीं चला कि उतना ही दूध डालने पर वो कम थोड़ी ना हो गया, पर बच्चे को लग रहा है कि वो कम हो गया है। तो जो छोटा बच्चा है 2 से 7 वाला, वो उसे उलट पुलट करने से मात्रा में बदलाव हो जाता है ऐसा लगता है, और 7 के बाद वाला बच्चा ये बात समझ जाता है कि उलट पुलट करने से मात्रा में बदलाव नहीं होता है। So this thing is known as conservation.
स्टूडेंट्स खूब सारे एग्जांपल्स बनते हैं, बाद में क्वेश्चंस लूंगी तब इसके और एग्जांपल्स ले लूंगी, पर फिलहाल कंजर्वेशन मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। थर्ड जो हम ले रहे हैं दैट इज डिसेंट्रेशन। आ जाइए विकेंद्रीकरण पर भी, कब तक छोड़ेंगे इसे। और ये एक मूवमेंट पे पहले से समझ लो, फिर ये कंफ्यूज करता है इगोसेंट्रिज्म के साथ, पर पहले विकेंद्रीकरण समझते हैं। स्टूडेंट्स डिसेंट्रेशन को समझने के लिए जो प्याजे ने एग्जांपल दिया है वो थोड़ा सा टफ है, तो मैं उसको बाद में लूंगी, पहले एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझो, अपने एग्जांपल से समझते हैं। अब फिर से डिसेंट्रेशन को समझने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम एक छोटे बच्चे के पास जा रहे हैं। छोटा बच्चा मतलब 5 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा, उसके पास चल रहे हैं, उसमें डिसेंट्रेशन नहीं है, उसमें डिसेंट्रेशन नहीं है, पहले वो दिखाती हूँ आपको, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 7+ वाले बच्चा डिसेंट्रिक होता है। तो 4 इयर्स के बच्चे को पास से ले और उसको साथ ले लो और मार्केट चलते हैं। हाँ जी, क्यों गए, क्योंकि बच्चे का एडमिशन स्कूल में होना है, कोविड के बाद फिर से बच्चे का स्कूल में एडमिशन होना है और बच्चे को एक सुंदर सा बैग दिलवाया जाना है। आपने कहा चलो बच्चे को अपना, बच्चे का भी इंटरेस्ट होगा, स्कूल में जाना पसंद करे, तो उसको उसकी पसंद से बैग दिलवाते हैं। फिर डिसाइड कर लो लड़की है कि लड़का है, वो अपना सोच लो। मैं फिलहाल गर्ल ले लेती हूँ कि बिटिया है, उसको हम अपने साथ बैग वाली शॉप पर लेके चलते हैं कि बेटा आप ना बैग पसंद कर लो, देखो कौन सा बैग चाहिए आपको। इमेजिन कीजिएगा 4 साल की गुड़िया, कौन सा बैग चाहिए, वो जो कार्टून सीरियल देखती है, जो उसका फेवरेट किरदार है, अगर वो छोटा भीम है, डोरेमोन है या बारबी है, उसको अगर वो पसंद है। और वो जाते ही भैया ने, वो जो बैग वाले शॉप वाले भैया हैं, उन्होंने कुछ बैग्स निकाले हुए थे, उसमें एक जगह मान लो, मैं मान रही हूँ उसे बारबी पसंद है, तो वो शॉप पे एक बैग रखा था, साइज में बड़ा है उसका, लेकिन उसपे वो बारबी डॉल बनी हुई है। क्यूट सी बेटी है, वो वहां जाके खड़ी हो जाती है उस बैग के पास कि मेरे को ये वाला चाहिए। आप बच्चे के बड़े हो, आप कह रहे हो बेटा ये तो बहुत बड़ा है, आप शॉपकीपर को कहते हो भाई भैया ये बारबी वाला ना छोटा बैग, ये तो नर्सरी में जाएगी अभी, तो इसके लिए छोटा बैग निकाल दीजिए, प्री नर्सरी या नर्सरी में जिसमें भी जाएगी। तो वो देखते हैं उन्हें मिल नहीं रहा, बारबी वाले बैग्स जो नर्सरी वाले थे वो खत्म हो गए हैं। आप बच्चे को कह रहे हो बेटा ये छोटा भीम है, डोरेमोन है, ये है, वो है, ये ले लो, पर बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को वो वाला ही चाहिए जिसमें बारबी बनी हुई है, बच्ची को वो चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। अच्छा ये क्या हो रहा है, इस चीज को समझिए, होता तो है ऐसा, ये आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा होता है। अब इसे समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। स्टूडेंट्स हम अगर अपने हिसाब से बैग लेते हैं, मतलब अपने हिसाब से बैग लेते हैं बच्चे के लिए, तो कितनी चीजों को नोट करेंगे। चलिए सोचिए मेरे साथ। नंबर 1, बच्चे की क्लास कौन सी है, उसके हिसाब से बैग का साइज। नंबर 2, बैग में कितनी पॉकेट चाहिए, बड़ी पॉकेट, छोटी पॉकेट, हैंकी के लिए, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन, अम्ब्रेला एंड देन वाटर बॉटल। ठीक है, वो जितनी बॉटल्स जितनी चाहिए उतनी अगर बैग में पॉकेट्स हैं, तो हम उस बैग को प्रेफर करेंगे। दिस इज नंबर 2। नंबर 1 साइज ऑफ द बैग, नंबर 2 कितनी पॉकेट्स हैं, नंबर 3 गर्ल है, पिंक कलर पसंद है, ओके तो पिंक कलर का बैग प्रेफर करेंगे। नंबर 4 इज स्टूडेंट्स क्वालिटी बैग की क्या है, 1 साल आराम से चल जाएगा, कम से कम 1 साल तो चले, दोबारा तो ना लेने पड़े। नंबर 4 क्वालिटी। नंबर 5 प्राइस क्या है बैग का, क्या क्वालिटी के हिसाब से जो प्राइस है वो ठीक है। अगर आपको ये पांचों चीजें समझ में आएंगी, मतलब आप बच्चे के लिए बैग लेने के लिए कितने एंगल से सोचते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप बच्चे के लिए बैग लेने के लिए कितने एंगल से सोचोगे, जो सही तरीका है वो है इतने सारे एंगल से सोचकर फिर डिसाइड करना, हाँ ये ठीक है। आप बड़े हैं, आप सेंट्रिक नहीं हैं, आप मल्टीपल एंगल से सोचने की क्षमता रखते हैं, आप बहुआयामी दृष्टिकोण से किसी भी चीज के बारे में सोच पाते हैं। लेकिन जो बच्चा है वो सेंट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चा सेंट्रिक है, बच्चे में सेंट्रेशन की टेंडेंसी है, बच्चा किसी एक पॉइंट पे फोकस करके ही सोचता है, बच्चा केवल एक बिंदु के आधार पर डिसाइड करता है, बिंदु वो कोई भी हो सकता है। उस बच्चे के लिए फिलहाल बारबी डॉल इंपॉर्टेंट थी, तो वो केवल बारबी डॉल को सोच सकती है, बाकी सारी बातें अगर उसे समझाना भी चाहो, सिखाना भी चाहो, बेटा ये बड़ा है कैसे होगा, वो उसे समझ में नहीं आएंगे। आपको समझ में आ गया, अब बड़े हैं, आपको आ गया होगा क्या,
जो व्यक्ति, छोटे बच्चे होते हैं ऐसे, जो बच्चे या जो व्यक्ति केवल एक पॉइंट पर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, वो कौन सी अवस्था में है? वो सेंट्रेशन वाली अवस्था में है, केंद्रीकृत अवस्था में है। और केंद्रीकृत अवस्था में बच्चा इससे पहले वाली स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशन वाली स्टेज में होता है। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि थर्ड स्टेज में ये होता है, तो मतलब समझ जाइए कि सेकंड स्टेज में वो नहीं होता। थर्ड स्टेज में अगर मैं कह रही हूँ डीसेंट्रिक अवस्था में होता है, तो जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या होता है? सेंट्रेशन वाली अवस्था में होता है, केंद्रीकृत अवस्था में होता है। आपको बात समझ में आई कि 2 से 7 साल वाला बच्चा केवल एक पॉइंट पे बेस होकर डिसीजन ले सकता है, और 7+ का व्यक्ति क्योंकि वो लॉजिकल तरीके से सीखना शुरू कर देता है, तो उसे अपना चीजों को डिसाइड करने के लिए वो एक पॉइंट पे नहीं सोचता, वो मल्टीपल एंगल से डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। गॉट इट? मैं अब इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ या स्टेटमेंट बोल रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बच्चों द्वारा बहुआयामी दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। मैंने क्या बोला? बच्चों द्वारा बहुआयामी दृष्टिकोण से या किसी के भी द्वारा बहुआयामी दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ये वाली योग्यता 7+ वाले बच्चों में ही मिलती है। 2 से 7 वाले बच्चों में डिसेंट्रिक स्टेज में नहीं होते, वो किसी भी चीज को लेकर मल्टीपल एंगल से नहीं सोच पाते। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। फिर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ये सभी एग्जाम्पल में से डीपर में से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेती हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है। स्टूडेंट्स, कमेंट्स आप कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर कि अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा से ले लूंगी। अपने आप में ये ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आता। मैं बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं डिसेंट्रेशन में और ईगोसेंट्रिज्म में। तो अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो पूछ लीजिएगा, पर पहले एक एग्जाम्पल सुनिएगा इसे। स्टूडेंट्स, एक बच्ची है 5 साल की। उसको लगता है कि क्योंकि चाचू पापा से लंबा है इसलिए चाचू पापा से उम्र में भी बड़ा होगा, क्योंकि वो और उसका भाई है 2 साल का। वो 5 साल की है, भाई 2 साल का है, तो वो 5 साल की है तो उसकी हाइट ज्यादा है, भाई की हाइट कम है। तो जो बड़ा होता है उसकी हाइट भी ज्यादा होती है। ये सोचते हुए बच्ची ये बोलती है कि चाचू पापा से लंबा है तो चाचू पापा से बड़ा भी होगा, तो फिर पापा चाचू को क्यों डांट रहे थे कि वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जो वट बी द इशू। बच्चे को लगता है कि छोटे बड़ों को थोड़ी ना डांटते हैं, बड़े छोटे को डांटते हैं, और चाचू बड़ा है क्योंकि उसकी हाइट बड़ी है, तो पापा चाचू को क्यों डांटते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चा इनमें से किस स्टेज में है। स्टेज पूछेंगे तो पहले वाली स्टेज पूछेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और बच्चे में किस योग्यता की कमी है? बच्चे में डिसेंट्रेशन की कमी है, बच्चा विकेंद्रीकृत अवस्था में नहीं है। बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि पापा की शादी हो गई है, पापा के बच्चे हैं, पापा थोड़े से एजिड लगते हैं, चाचू तो कॉलेज जाता है। ये सारी बातें बच्चे को समझ में नहीं आ रही हैं। वो इस तरह से इतने एंगल से नहीं सोच पाती है। वो केवल हाइट के आधार पर ये मानती है कि जिसकी हाइट ज्यादा उसकी उम्र भी ज्यादा। तो बच्ची में डिसेंट्रेशन नहीं है, और अगर इसमें डिसेंट्रेशन नहीं है तो पियाजे के हिसाब से बच्ची स्टेज 2 में है, वो स्टेज 3 में अभी नहीं पहुंची। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इश्यूज होते हैं, तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसके और फर्दर ये चीजें स्टूडेंट्स आपको डेली लाइफ में मिलती हैं, है ना, बहुत आसपास आपको ये चीजें नजर आती हैं। तो अगर आपको ये थ्योरी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी तो आपको डेली लाइफ में हर जगह पे ये चीजें दिखाई देंगी। मतलब घर में सब्जी बच गई है, उसके लिए कौन सा कंटेनर उठाना है, उसके लिए भी हमें बहुआयामी दृष्टिकोण से सोचना होता है, मल्टीपल एंगल से। कितनी सब्जी है, कंटेनर कौन सा लें, छोटा बड़ा, मतलब थोड़ी सी सब्जी है तब बड़ा कंटेनर नहीं ले लोगे, और ज्यादा है तो ज्यादा सब्जी है तो छोटा नहीं ले लोगे, है ना, ऊपर तक निकलती रहे।
नंबर 2, फ्रिज में रखनी है तो लिड है कि नहीं, ढक्कन उस पर लगाना है, अच्छा रहता है। सेकंड, नंबर 3 इज जब वापस निकलेगी तो माइक्रोवेव में हीट करनी है या गैस पे सीधे चढ़नी है। तो माइक्रोवेव में हीट करनी है तो ग्लास का कंटेनर चाहिए होगा, और अगर गैस पे हीट करनी है तो नीचे ब्रास, मतलब वो जो कंटेनर्स होते हैं जो सीधे गैस पे रखे जा सकते हैं। आपको इतना सा काम करने के लिए भी जो आप सोचते हैं वो ऐसे नहीं जो मर्जी यहाँ पे पहला कंटेनर उठाया उठा के रख दिया, कुछ भी हो ना। you have to see you have to you have to see या you have to think in a multiple way। आपको बहुआयामी दृष्टिकोण से सोचना ही पड़ता है, और आप इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि आप डिसेंट्रेशन अवस्था में हैं। ये आपके दिमाग में कैसे आया, जब हम ये सब चीज़ों को डिटेल में करते करते पियाजे का मेन पॉइंट शायद भूल जाएंगे, तो वो मैं बाद में याद दिलाऊंगी कि पियाजे की जो मेन थ्योरी है वो ये है कि किसी के सिखाने से बच्चा नहीं सीखता, बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके उसके दिमाग में ये एबिलिटीज डेवलप होती जाती हैं। आप खुद सोचिए कि आपको ये सारी चीज़ें किसी ने सिखाई हैं कि कंटेनर कौन सा उठाना है या बैग कैसे लेना है या बहुत सारी चीज़ें, या जैसे जैसे उम्र बढ़ी आप ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सीखते चले गए। कैसे? दिमाग अपने आप ज्ञान का निर्माण करता है, ये पियाजे की थ्योरी है। और अगर बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तो हम टीचर्स को करना क्या है, ये मैं पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड ही बता रही हूँ। हाँ, एग्जैक्टली किसी पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, एज अ होल रिलेटेड है। अगर बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तो हमारा रोल क्या है बीइंग अ टीचर? बच्चे को ज्ञान देना, ये टीचर का रोल नहीं है। सीटेट एग्जाम में जहां पे भी ये लिखा हुआ है कि टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन, टीचिंग इज इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन और टीचिंग इज इम्पार्टिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, ये गलत है। अगर कहीं लिखा हुआ है शिक्षण का मतलब ज्ञान देना है, गलत स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। शिक्षण का मतलब केवल वो वातावरण देना है जिसमें बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं कर पाए। मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी, यूट्यूब पे भी आपको ये जो इतने डिटेल में एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ गाइज एंड गर्ल्स, मैं यहाँ से इतनी दूर से आपको ये कोशिश कर रही हूँ कि आप इस सिचुएशन को, इन सीन्स को समझ सकें, ताकि वो जो समझाया जा रहा है वो आप खुद ब खुद समझ जाएं। अगर मुझे ज्ञान इम्पार्ट करना होता, देना होता, हालांकि मैं बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस में ये बहुत मुश्किल चीज होती है। ऑफलाइन क्लासेस का मजा ही कुछ और होता है। आपको ऐसा लगता है कि पियाजे की जो रिसर्च है वो पियाजे ने ना की के आपने ही कर ली है, तो वो टोटलिटी में जो समझ में आता है वो समझ में आता है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस के अपने फायदे हैं, आप घर पे बैठकर क्लासेस को ले रहे हैं। सो फिलहाल मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि ये जो सारी एबिलिटीज हैं, पियाजे कहते हैं, ये बच्चे के दिमाग में कैसे डेवलप होती हैं? ये खुद ब खुद डेवलप हो जाती हैं। टीचर का काम केवल ये है कि बच्चे को वो माहौल दे। आपने सुना होगा एनसीएफ 2005 के हिसाब से टीचर का रोल जो है वो केवल एक फैसिलिटेटर का है, केवल एक सुविधा प्रदाता है, सुगम करता है। टीचर केवल सुविधाएं देगा, टीचर केवल माहौल देगा, टीचर केवल वातावरण देगा। सुविधाएं का मतलब भौतिक वातावरण नहीं है। ये जो मैं आपको सिचुएशंस दे रही हूँ, जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ये जब इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी तो ज्ञान का निर्माण ऑटोमेटिकली वो अंदर से, ज्ञान बाहर से अंदर वाली चीज नहीं है, ज्ञान का निर्माण हमेशा अंदर से होता है। और अंदर से होगा तब जब टीचर आपका उस तरह से माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा ताकि आप लोग अंदर से ज्ञान का निर्माण कर पाए। यानी इतनी सी ये 3 चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। 3 चीजों में आई बिलीव आज का जो सेशन टाइम है ना, लोग बहुत लंबी वीडियोस स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं, तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा स्टूडेंट्स। हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसकी 3 क्वालिटीज को बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपको इसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगले जो सेशन होगा उसमें मैं सीरियन, क्लासिफिकेशन, ट्रांजिटिविटी, इन तीनों को लेते हुए जो इसकी स्टेज 4 है वो थोड़ी सी है, वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत लंबी थी, तो हम स्टेज 3 और स्टेज 4 को नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।